कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। आपके लिए ऑफिस का काम है, घर के काम को आप थैंकलेस जॉब क्यों मानते हो? कौन मानता है थैंकलेस जॉब? आप मर्द लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। औरत मर्द को घर से तैयार करके ऑफिस भी भेजे, घर भी संभाले, साथ में ऑफिस भी संभाले, और आपको ऑफिस का काम ही काम लगता है। घर का काम तो कुछ नहीं है ना आप लोगों के लिए। क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा किस लिए? नौकर नहीं है इस घर के हम इस कंपनी के इस घर के मालिक हैं। और जिसने नौकर समझ के भूल करी ना कुत्ता बना दूंगा गली का। शांति रखिए और शांत मन से निर्णय लीजिए। इन लोगों को उनकी हैसियत याद न दिला दी ना, और इस घर की ईंट से ईंट न बजा दी तो मेरा नाम हीरा, हम लोग थोड़ी देर बैठ के बात करें। क्यों? खड़े होकर बात नहीं कर सकते? हीरा, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, तुम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हो मेरे साथ? यार बताओ ना क्या काम है, मुझे फैक्ट्री भी जाना है। तुम हमेशा दीदी के आगे पीछे डोलते रहते थे, और अब मैं बैठने को बोल रही हूँ तो तुम मुझे इतना भाव दिखा रहे हो। अच्छा हीरा, ये बताओ मुझ में क्या कमी है? देखो, कस्तूरी कस्तूरी है और तुम हो। तुम दोनों में ना बहुत फर्क है। फर्क? क्या फर्क है? दीदी को डिजाइन बनाना आता है और मुझे डिजाइन नहीं बनाना आता, तो मैं सीख लूंगी ना। तो खाली क्यों हो, जाओ ना यहाँ से। आप सिखा दो ना प्लीज। आप? मुझे सिखाना नहीं आता, जाओ यहाँ से, मुझे फैक्ट्री में काम है। ये फैक्ट्री छोड़ो ना, बस 5 मिनट बैठ जाओ ना मेरे साथ, मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, जो बोलना है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, बस 5 मिनट मुझसे बैठ के बात कर लो ना, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे काम है, मुझे फैक्ट्री जाना है। और हाँ, तुम सिलाई सीखो ना, जाओ। अरे भाभी, आप देखो, चमन आया है। हाय चमन, कब आए? बस अभी अभी। अच्छा भाभी बैठिए, चमन बैठो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, चमन को तुम्हारा कमरा दिखाने लाई थी। मेरा कमरा? मेरे कमरे में ऐसा क्या है? इस कमरे में ना चमन को रुकवाना है। ओह श्योर। कितने दिन रुकना है चमन? अब मैं तो यहीं कोलकाता में रहकर पढ़ाई करने वाला हूँ। वेरी गुड, लेकिन हॉस्टल में कब शिफ्ट होना है आपको? नहीं, हॉस्टल शिफ्ट नहीं होना उसको। पापा ने कहा कि तुम्हारे साथ यहाँ पे ही रहेगा और यहाँ से ही अपने कॉलेज जाएगा। मतलब 3 साल की पूरी पढ़ाई यहाँ रहकर करेगा? हाँ, इसलिए तो वो कोलकाता आया है। भाभी प्लीज, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। आप चमन को चाहे तो गेस्ट रूम में रुकवा सकते हो। चमन इसी कमरे में रहेगा।
चमन के इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बड़े पापा, मैं लाउड म्यूजिक सुनता हूँ, देर रात तक जागता हूँ, इनको प्रॉब्लम होगा। तुम्हारी उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। चमन भी तुम्हारी ही उम्र का है, हम उम्र है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई बात नहीं पापा, लंबे समय तक चमन को यहाँ रुकना है तो वो बाहर रूम लेके रह लेगा। हरगिज नहीं। रहने दीजिए ना अंकल, वैसे भी हमारे बाबा बाहर किराए पर रूम लेकर रहने के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि हमारे बाबा का मानना है कि बहन के ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं रहते। दुलाल बेटी की ससुराल में नहीं रह सकता, नहीं खा सकता, ये बात समझ में आती है, लेकिन भाई के रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहीं रहोगे। बड़े पापा, अगर चमन को बाहर रहने का मन है तो आप उसको ऑफिस के गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा सकते हो। बकवास बंद करो। चमन यहीं रहेगा इसी कमरे में, और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, समझे? जी बड़े पापा। तुम अभी यंग हो, पूरी उम्र पड़ी है, कोऑपरेट करना सीखो, मिलजुल कर रहना सीखो। तुम दोनों यहीं रहोगे एक साथ, और साथ ही ऑफिस जाया करोगे, और साथ में ही कंपनी का काम भी सीखोगे, समझे? ठीक है बड़े पापा। इसका सामान रखो, और तुम दोनों भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना। कोई बात नहीं रूप, मैं रखवा दूंगी। कस्तूरी, तुम चिंता मत करो, अब ये दोनों आपस में एडजस्ट कर लेंगे। भाई आप जाइए, हम कर लेंगे। ठीक है चमन। आदि, तुम फ्रेश हो जाना और तुम दोनों डाइनिंग टेबल पे आ जाओ लंच करने, ठीक है? ठीक है दी। आओ सामान रखते हैं। ठीक है। राज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज बहुत सुबह सुबह बुला लिया मुझे? यार तुझे पता है ना कितना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अरे पेंडिंग काम हो जाएगा, बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छा सुन, एक काम कर, 4-5 दिन का ब्रेक ले और भाभी के साथ गैंगटॉक घूम के आ। अरे यार बिल्कुल भी फुर्सत नहीं भाई, वैसे भी लगातार 2 मीटिंग्स हैं क्लाइंट के साथ, वो भी होटल में, इसलिए आज मैंने ऑफ लिया हुआ है ऑफिस से, और तुझे भी यहाँ बुला लिया। हाँ, एक वो प्रेजेंटेशन रेडी है ना, तो दिखाना है। 1-2 घंटे में हो जाएगा। देख, वो आज मीटिंग में शो करना है। वैसे भाभी ही शो करेंगी? हाँ, भाभी करेगी भाई। और वो हाँ अरे भैया आप भी? हाँ भाभी, आज मीटिंग है ना। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी जाके ना आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे रहने दो, हम एक ही प्लेट में खा लेंगे, तुम और पराठे लेके आओ। ठीक है। हाँ सुनो, वो आज की प्रेजेंटेशन रेडी है ना, आज मीटिंग है। आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन रेडी है। आप दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कीजिए, मैं यू गई और यू आई। एक काम करो, चमन को भेजो। जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी भाभी। ठीक है, चलो शुरू करो। क्या हुआ, चमन को नौकरी पर रखना है क्या? हाँ यार, पापा बोल रहे थे ऑफिस में रखने, कुछ काम सीख रहे। मैडम। जी जीजा जी, आपने बुलाया? देखो चमन, घर में जीजा जी ठीक है, लेकिन ऑफिस में सर बोलना। ठीक है। अच्छा तो चमन, जोरट में फैक्ट्री में क्या काम करते थे? वहाँ पर तो मैं कपड़ों का गट्ठर बना बना के दुकानों में बेचा करता था। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट पे थे? सेल्स डिपार्टमेंट, वो क्या होता है? अजय, एक काम करो, इसे ऑफिस में ट्रेनिंग रखो,
किस डिपार्टमेंट में? सेल्स में तो है। तो क्या? और वो HR से बोल के लेटर इशू करवाना। और सैलरी कितनी देनी? 10,000। ज़्यादा नहीं है? हाँ, ठीक है। ठीक है, तुम जाओ, आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। ओके? ठीक है जीजा जी। अजय, और तुम को फोन करके सब कुछ समझा देना। अच्छा लगता है। साला है ना तेरा। ये सब नहीं हो रही, ठीक है? लीजिए गर्मा गर्म पराठे। ओहो भाभी, बस बस हो गया। वैसे एक बात बोलूं, आप डिजाइन के अलावा खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। शुक्रिया। क्या वेलकम। मैं आपके लिए पानी और चाय लेके आती हूँ। राज, अच्छा किया तूने चमन को नौकरी पर रख दिया। उससे क्या है कि भाभी के पापा को भी मदद हो जाएगी। यार वो सब तो पता नहीं, लेकिन पापा की जिद जरूर पूरी हो जाएगी। और हाँ, हो सके तो उसे कुछ किताबें दिला दो और वो घर पे पढ़ता रह जाएगा। और हाँ, एक काम करना, उसके लिए कोई इवनिंग कॉलेज देख लो। ठीक है। बाबा ये लीजिए पानी। बाबा ये आप फोन क्यों खोल रहे हो? बैठ। अरे बेटा, जब से फोन खराब हुआ है ना, कस्तूरी का फोन ही नहीं आ रहा। बाबा आपका फोन खराब हो गया है, फोन कैसे आएगा? जानती है बेटा, कस्तूरी ना पक्का तेरी माँ के फोन पे फोन करती हो। वो है वो काट। क्यों ना काटू? देखा देखा देखा, बोले थे ना। अरे बात नहीं होगी तो परेशानी तो होगी ना, इसीलिए बैटरी चेक कर रहा हूं कि कहीं ये तो खराब नहीं हो गई है। बाबा मोबाइल वाले ने बोला था ना आपका फोन खराब हो गया है, नहीं ठीक हो सकता आपका फोन। तुम्हारे बाबा मोबाइल वाले से भी बड़ा इंजीनियर है। अच्छा, अरे बात नहीं हो रही है उससे तो चिंता तो होगी ना। सिर्फ एक बेटी के लिए परेशान रहते हो, बाकी और लोग नहीं है घर में। क्या हुआ बाकी लोगों को? सब तो आंख के सामने में है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, मस्त हैं, क्या चिंता नहीं होगी? अरे मनोरमा, जो घर से दूर है उसकी तो चिंता होगी ना, कि नहीं होगी? बोलो। अच्छे से खा रही होगी, भरपेट घूम रही होगी कोलकाता में और पैसे उड़ा रही होगी, परेशान अपना कमा रही है। तुमको मालूम है, दिल्ली ऑफिस जाती है, एक एक पैसा जोड़ के रखती है
और तुम्हारे बेटे चमन को भी तो उसने कलकत्ता में बुला लिया है, नौकरी दिलवाई वहां उसको, और तो और कॉलेज में पढ़ा रही है उसको, उसका खर्चा उठा रही है, पैसा उड़ा रही है, जैसा कि तुमने पूरा तिजोरी खोल के उसके सामने में रख दिया। हमारे पास कौन सा मोहर दिए हो तुम जो तिजोरी भर के रख रहे हैं? जो भी दिया होगा ना उसी को दिया होगा। देखी ना, ये औरत जो है ना जब भी मुंह खोलेगी ना तो उल्टा ही बोलेगी, उल्टा। जानती है आशा, ये जो सांप है ना, सांप, उसे समतल जमीन पे छोड़ो सीधा चलने के लिए, वो सीधा नहीं जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा। वही हाल इसका। अब यही सुनने को बाकी रह गया। सांप, नेवला। माँ आप चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं? 20 साल से नौकरानी बन के इस घर में काम कर रही हूं। कोई परवाह है उनको? अच्छा, कुछ नहीं दिया है? मैना तुम कौन है भाई? दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। आशा देख तो। जी बाबा। कुरियर आया कोलकाता से। हाँ? दुलाल जी का नाम। ले आशा। बाबा चमन भैया ने कुछ भेजा है आपके लिए। क्या? देख तो क्या है? जी बाबा, कुछ तो है। अरे वाह, चमन भैया ने आपके लिए नया फोन भेजा है। चमन ने भेजा? देखे तो। अरे वाह, तेरी तो। कितना सुंदर फोन है बाबा। सच में बहुत अच्छा फोन है। चमन ने ये काम बहुत अच्छा किया। एक बेटा था वो भी हाथ से चला गया। क्यों माँ? चमन भैया ने बाबा के लिए नया मोबाइल भेजा है ना। अरे बेटे की पहली कमाई पर माँ की हद होती है। एक साड़ी भेज देता। अच्छा, शायद अगली बार भेज दे। नहीं भेजेगा। कस्तूरी उस पर शासन चलाती होगी ना। क्यों भेजेगा? लेकिन माँ। अरे छोड़ना, तुम भी कहाँ पड़ गई है पीछे पीछे? हाँ? ले, इस मोबाइल का सिम निकाल के लगा दे। जी बाबा। फिर मैं कस्तूरी से बात करूंगा। इनका क्या है, बस ये तो बक 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 करते ही रहेंगे, पप्पू की तरह, लाउड स्पीकर की तरह। आपका बस चले ना, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दोगे आप, जैसे चमन को दूर कर दिया। अरे मैना, अरे रहने दो। मैना, छोड़, जल्दी से तो इसमें सिम चेंज कर। लीजिए बाबा। लगा दिया? जी बाबा। अभी लगाता हूँ। कौन? रिंग जा रही है। उठा नहीं रही है। असम में पिछले हफ्ते भर से घंघोर बारिश हो रही है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारों लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सरकार राहत और बचाव का काम कर रही है। हे भगवान, असम में ये क्या होगा? आप पेपर में कोई सैड न्यूज पढ़ी क्या? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? शोभा, आसाम में बहुत जोरों की बारिश हो रही है और वहां बाढ़ की स्थिति हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क वो पूरा डूब गया है। बहुत से जानवर तो मर गए हैं। पता नहीं क्या होगा। आपसे एक बात कहूं, देखिए, आपकी चिंता करने से बाढ़ का पानी कम तो नहीं हो जाएगा ना। आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी आसाम में बाढ़ का आना कोई नई बात थोड़ी है, और वहां की गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है ना। वो सबको सुरक्षित जगह पर ले आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। बाढ़ में घिरे लोगों की सरकार को सहायता करनी ही चाहिए।
सब ठीक ही होगा। लीजिए चाय। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। नीरू सच ही कह रही थी कि अजय और पाही का कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी नीरू की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। हम लोगों को तो यही लगा कि पाही अपने काम में फोकस कर रही है, लेकिन पाही का मन तो कहीं और जगह ही था। आखिर उसने वही किया जो उसके मन में था। दुख इस बात का है कि उसने इस घर की मान मर्यादा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शोभा, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अजय और पाही ने शादी की है और वो भी अपनी मर्जी से, तो सब ठीक ही है। और वो दोनों बच्चे तो है नहीं, अपना भला बुरा सोच समझ सकते हैं। देखो, कुछ बातें हो जाती हैं और इंसान उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। हाँ, शादी हो गई है और ये बात तो सच ही है, लेकिन दिल के दर्द इतने आसानी से नहीं चल, वक्त लगता है उसको भरने में। तुम क्या सोच रही हो शोभा कि मैं बहुत खुश हूं? शायद नहीं। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों के फैसले में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये जो नई जनरेशन है ना, ये अपने फैसले खुद लेना चाहती है, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती है। हमें उन्हें पूरा स्पेस देना चाहिए। पाही और अजय ने जो किया है, हमें उनके फैसले की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा। पाही, अजय, मम्मी जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। और वैसे भी तुम सबने मेरा जीना जो हराम कर दिया है। कुछ नहीं खाया ना तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। किसी को मेरी तबीयत की परवाह नहीं है। सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं इस घर में।